बाद पुतिन कमजोर हो गए हैं। कोई कमजोर नहीं हुए, उल्टे पुतिन शक्तिशाली हुए हैं। क्योंकि 2016 में तुर्की में भी सेना ने तख्ता पलट की कोशिश किया था, लेकिन जनता ने उस तख्ता पलट को विफल कर दिया और तैयबुल अर्दोगान 2018 के चुनाव में भारी मतों से जीत गए। इसका मतलब जब कभी भी राष्ट्र पर विकट संकट आता है तो उसी राजनीतिक पार्टी को लोग वोट देते हैं जो पहले से सत्ता में है, क्योंकि जब राष्ट्र भावना जुड़ जाती है तो लोग दूसरे को नहीं देखते हैं। ऐसा 1999 में भी हुआ था जब चेचन्या हुआ था। चेचन्या अभी जो चेचन लड़ा के पुतिन के फेवर में, चेचन्या में जब विद्रोह हुआ था तो लोग पुतिन का भी साथ दिए थे और उसी के बाद पुतिन को सत्ता में दिया गया। हमारे देश में भी एक बार हुआ, पाकिस्तान ने हमला कर दिया। पाकिस्तान का यह कायराना हमला जो था हमारे सोते हुए सीआरपीएफ के जवानों पर हुआ था फरवरी में। इतना बुरा वो दिन था और हमारे जवान वहां शहीद हो गए। इसके बाद हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसमें हमारे विंग कमांडर अभिनंदन का जहाज उस साइड में गिर गया और सरकार ने बड़ी दृढ़ता से उसे वापस लाया। इससे देश की जनता का और अपने सत्ता के साथ विश्वास बढ़ गया और मोदी जी का उल्टा मतलब जो वोट शेयरिंग था वो बढ़ा। रीजन क्या है कि जब भी राष्ट्र पे संकट आएगा और राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वो बहुत बोल्ड डिसीजन होगा तो जनता उसी के साथ लेगी। जितना कड़ा डिसीजन इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक में लिया था उतना कड़ा डिसीजन मनमोहन सिंह को भी लेना चाहिए था जब ताज होटल में हमला हुआ था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया था। यहाँ पे उनको लेना चाहिए था ये हमला। तो बहुत जबरदस्त, ये डिपेंड करता है कि रिएक्ट कैसा कर रहे हैं। तो पुतिन तो बहुत खतरनाक रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए क्रेमलिन में होने वाला इलेक्शन, रशिया में 2024 इलेक्शन में पुतिन को कोई नहीं हराएगा। और दूसरा बात, पुतिन का शक्तिशाली होना, रशिया का शक्तिशाली होना जरूरी है, क्योंकि रशिया अगर कमजोर होगा तो रशिया के पास केवल एक ही दोस्त बचेगा, चाइना, और रशिया चाइना के गोद में बैठ जाएगा, क्योंकि चाइना के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और चाइना पे रसिया गया तो दिक्कत है, क्योंकि हमारे इंडियंस का 70% हथियार जो है वो रसिया से है। हमारी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री रसिया पे है, इसलिए रसिया का शक्तिशाली होना जरूरी है, वरना वो चाइना के गोद में बैठ जाएगा। और चाइना के गोद में पहले से पाकिस्तान बैठा हुआ है।